ड्रामा के स्टार्ट में हम एक कार में हमारी हीरोइन को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड आयु के साथ बैक सीट पर बैठी होती है और किंग ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार ड्राइव कर रही होती है। मैंग आयु को देखकर सोचती है कि मुझे यकीन नहीं आता कि मेरी सिस्टर मुझे पिछले 5 सालों से धोखा दे रही है, वो भी मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। लेकिन देखो, मैं आज तुम्हारे साथ इस कार में बैठी हूँ, वो भी हमारे घर के हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन कार्ड के साथ। आयु उसका हाथ चूमता है और वो मुस्कुराने लगती है। ड्राइविंग सीट पर बैठी किंग उसे मुड़कर देखती है और मैंग को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती है। देन मैंग आयु का हाथ पकड़ के कहती कि फाइनली हम दोनों अब एक होने वाले हैं और हमें हमारे रिश्ते का सर्टिफिकेट मिलने वाला है और लोगों की जहर भरी नजरें अब हम पे नहीं होंगी। किंग उन्हें कार के मिरर से देख रही होती है और उसे काफी गुस्सा आने लगता है। तभी आगे से एक ट्रक उनकी कार की तरफ आता है और टकरा जाता है। उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। देन हम देखते हैं कि मैंग जो बैक सीट पर थी वो बाहर निकलती है और हर तरफ धुआं फैला होता है। देन आयु बाहर आता है तो वो किंग को बाहर निकालता है और उसे गोद में उठाकर वहां से ले जाने लगता है। मैंग भी इंजर्ड होती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आयु मैंग से कहता है कि तुम डरना मत, मैं तुम्हें बचाने आऊंगा। मैंग कहती कि मुझे यकीन नहीं आता कि तुम दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाया है। ये बोलते हुए वो बेहोश हो जाती है। हम देखते हैं कि मैंग को थोड़ा थोड़ा होश आता है और सड़क सुनसान होती है, सिर्फ हवाएं चलने की आवाज़ आती है। मैंग कहती कि काश सिर्फ एक सपना हो, जब मैं उठूं तो सब कुछ भूल जाऊं। तभी हम देखते हैं कि कार से एक आदमी उतर कर उसके पास आता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। मैंग ये सब कुछ होता हुआ देखकर सोचती है कि काश ये सब सपना हो। वो बंदा मैंग को उठाकर चलने लगता है और मैंग उसके चेहरे को देखने लगती है और वो उस बंदे के कान के पास एक निशान देखती है। देन हम देखते हैं कि उस कार में आग लग जाती है। तभी आयु वहां पर आता है और चिल्लाने लगता है। तभी हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है। दो बच्चे खड़े आपस में बातें कर रहे होते हैं। उनके कपड़े मिट्टी में गंदे होते हैं। लड़का कहता है कि शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए, मैं तुम्हारा कर्ज जरूर लौटा दूंगा। लड़की उससे कहती कि ठीक है, लेकिन मुझसे वादा करो। तो लड़का उस लड़की का हाथ पकड़कर कहता है कि मैं वादा करता हूँ। अब प्रेजेंट में मैंग हॉस्पिटल के बेड पर बेहोश पड़ी होती है। जब उसे होश आने लगता है तो वो कहती कि भाई मत जाओ, रुक जाओ। मैंग बार बार यही बोल रही होती है। उसे ऐसे बोलते हुए सुन वो बंदा जिसका नाम हान है, जो कि हमारा हीरो है, कहता है कि तुम क्या बोल रही हो। मैंग अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखने लगती है। सोचता है कि शायद इसे डॉक्टर की जरूरत है। वो उठने लगता है, तभी मैंग उसका हाथ पकड़ के रोकती है और उठने की कोशिश करती है। हान उसकी हेल्प करता है और उसे तकिए के सहारे बिठा देता है। मैंग उसको गले लगा लेती है और कहती कि माय डियर हस्बैंड, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। हान कहता कि सपने से बाहर आओ और देखो मैं कौन हूँ, मैं हान हूँ। उसे कुछ अलग करता है। मैंग अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़ लेती है और उसके फेस पे कुछ ढूंढ रही होती है। तभी उसकी नजर हान के कान के पास के निशान पर पड़ती है। जैसा देख वो कहती कि तुम ही मेरे हस्बैंड हो और हम दोनों का कार एक्सीडेंट हुआ था। हम दोनों कपल है तो हमें बात करनी चाहिए। वही पास में एक और आदमी खड़ा था जो कि हान का असिस्टेंट होता है। वो कहता है कि बॉस की आपकी वाइफ कब बन गई। मैंग कहती कि मैंने कुछ क्या गलत बोला है, क्या हुआ है मुझे। हान अपने असिस्टेंट को कहता है कि डॉक्टर को बुला कर लाओ। चेकअप करने के बाद डॉक्टर हान को बताते हैं कि उस लड़की को सीरियस हेड इंजरी हुई है, इसकी वजह से उसकी मेमोरी पर असर हुआ है। ये टाइम उसके लिए काफी मुश्किल है। हान उसे कहता है कि इसीलिए मैं आपके पास उसे लेकर आया हूँ। तो हान को बताता है कि उसके फियांस की वजह से उसका ये हाल हुआ है, लेकिन ये अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। तुम चाहो तो उसका एडवांटेज ले सकते हो। हान डॉक्टर से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो। डॉक्टर कहता है कि तुम तो वैसे भी उसे पसंद करते हो ना, अब वो तो तुम्हें अपना हस्बैंड समझ ही रही है। लेकिन हान को ये आइडिया अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ। देन हम देखते हैं कि हान को सोचने लगता है। जहाँ पर हान मैंग से टकराया था और वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर हान को समझाता है कि तुम खुद को अच्छे से तैयार कर लो। देन हान रूम की तरफ देखने लगता है जहाँ मैंग उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है। नेक्स्ट सीन में मैंग बेड पर लेटी हुई थी। फिर उसे आयु का कॉल आता है। वो उसका कॉल रिजेक्ट कर देती है और बेड पर बैठ जाती है। तभी हान रूम में आता है। मैंग उसे आता देखकर काफी खुश हो जाती है। हान उसके पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। इधर हम हॉस्पिटल में किंग और आयु को देखते हैं। आयु फोन को देखते हुए कहता है कि पता नहीं क्या चल रहा है, मैंग मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है, कहीं पुलिस के पास तो नहीं चली गई वो। वैसे भी वो कोई आम एक्सीडेंट नहीं था। जो सुनकर किंग सोचती है कि क्या वो अभी तक जिंदा है, उसे तो मर जाना चाहिए था। आयु कहता है कि तुमने कुछ कहा क्या। किंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहती कि अच्छी बात है कि मेरी सिस्टर बिल्कुल ठीक है, लेकिन शायद वो हम लोगों से गुस्सा है। आयु कहता है कि तुम परेशान मत हो, तुम अभी काफी कमजोर हो, तुम आराम करो। तभी वहाँ पर एक आंटी आती है जिनका नाम मिसेस वू होता है। वो अंदर आते ही आयु को थप्पड़ मारती है और काफी गुस्से में होती है। वो कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें मैंग के साथ होना चाहिए और तुम यहाँ पर किसी और के साथ हो। मैं तुम्हें वार्न करती हूँ, तुम्हें मैंग से नील डाउन होकर माफी मांगनी होगी और जल्दी उससे शादी करनी होगी। आयु कहता है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप तो जानती है मैंग मुझसे कितना प्यार करती है, वो मुझे माफ कर देगी और मुझसे शादी करने के लिए जरूर मान जाएगी। जो सुनकर मिसेस वू को यकीन आ जाता है और वो गुस्से से चली जाती है। किंग आयु से पूछती कि तुम सच में उससे शादी करने वाले हो।
आयु कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें इस टाइम आराम करने की ज़रूरत है। वो सवाल का जवाब नहीं देता और चेयर पर बैठ जाता है, कुछ सोचने लगता है। इधर हम देखते हैं कि हान मेंग को बताता है कि तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ था, जिससे तुम्हारे सर पर असर हुआ है। मेंग कहती कि ओ शिट, इसका मतलब क्या मैंने अपनी मेमोरी खो दी है? लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तुम याद हो, मैं तुम्हें नहीं भूल सकती हूँ मेरे प्यारे हस्बैंड। हान कहता है कि ये सच नहीं है, तुम्हारा मैरिज पार्टनर कोई और है। तभी मैंग उसे किस करने लगती है और कहती कि मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे क्या बोलना चाहते हो, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी चाहिए। वैसे मुझे भी तुमसे कुछ कहना है, पहले मैं बोलती हूँ। वो कहता है कि ठीक है, बोलो। मैंग मुस्कुराने लगती है और उसका फेस पकड़कर कहती कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। हान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें तो मेरा नाम भी याद नहीं है। मैंग कहती कि ये बात से तो मैं कुछ करती हूँ जिससे तुम्हारा नाम याद रख सकूँ। फिर वो उसके जैकेट में हाथ डाल के कुछ ढूंढना शुरू कर देती है। हान कहता है कि क्या कर रही हो? वो कहती कि हाँ, मिल गया। मैंग उसका वॉलेट निकालती है जिसमें उसकी आईडी होती है। मैंग उसका नाम देख लेती है और कहती कि तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है, अब मुझे तुम्हारा नाम पता चल गया है, अब हम शादी कर सकते हैं। मैंग से कहता है कि तुम जानती हो शादी कोई मजाक नहीं है। मैंग चिढ़ते हुए कहती कि मुझे पता है कि शादी मजाक नहीं है। मैं ये भी जानती हूँ कि मैं बहुत सारी बातें भूल गई हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारा नाम भी भूल गई हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल पाई हूँ और मेरा दिल कहता है कि तुम ही मेरे लाइफ पार्टनर हो। सिर्फ एक इंसान जिसे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, वो सिर्फ तुम हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। हान को ये सब सुनकर काफ़ी हैरानी हो रही थी। मैंग कहती है कि विल यू मैरी मी? हान कहता है कि तुम्हें पूरा भरोसा है? मैंग कहती कि हाँ है। वो कहता है कि तुम्हें बाद में रिग्रेट तो नहीं होगा अपने डिसीजन पर? मैंग कहती कि बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। हान उसे न्यू ड्रेस देते हुए कहता है कि अपने कपड़े चेंज करो और अपना लाइसेंस ले लो। मैंग कहती लेकिन मेरे पास तो कोई हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक नहीं है। हान उसके नोट्स पर टैप करते हुए कहता है कि कुछ टाइम पहले स्टेट न्यू रजिस्ट्रेशन बुक इशू हुआ है और दो प्यार करने वालों को शादी करने के लिए किसी हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, बस एक आईडी कार्ड काफ़ी है। जो सुनकर मैंग तो बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से बेड से नीचे उतर जाती है और कहती कि हमें जल्दी सिविल अफेयर ब्यूरो चलना चाहिए। ये कहते हुए दौड़ती है। हान उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है कि वहाँ जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैंग कहती है हाँ बोलो। वो कहता है कि डरो मत, बस तुम्हें अपनी ये रिंग उतारनी होगी क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छी रिंग देना चाहता हूँ। मैंग ये बात सुनकर काफ़ी खुश होती है और जल्दी से अपनी रिंग निकाल देती है और हान से कहती कि ये एक डायमंड रिंग है, क्या तुम इसे मेरे लिए बेच सकते हो? हान उसके हाथ से वो रिंग लेता है और कहता है कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है और वही रूम के डस्टबिन में रिंग को फेंक देता है। मैंग कहती कि इसका मतलब कि तुम बहुत रिच हो, तभी तुमने डायमंड रिंग फेंक दी। हान कहते कि अब तो तुम्हें पूरी जिंदगी मेरे साथ ही रहना है, तुम्हें पता चल जाएगा। देन हम देखते हैं कि एक ब्लैक कोट वाला बंदा हॉस्पिटल में आता है। आयु से पूछता है कि मैंग तुम्हें कॉल क्यों नहीं कर रही है? आयु कहता है कि मैं खुद परेशान हूँ ये सब सोचकर, मुझे कॉल क्यों नहीं कर रही है, क्या वजह होगी? वो मुझे बात किए बिना कभी भी इतने टाइम नहीं रहती है। वो बंदा कहता है कि कहीं वो उसे वापस तो नहीं ले गया, तुम जानते हो ना वो उसके लिए बहुत पागल है। आयु कहता है कि नहीं, मैंग ऐसी नहीं है कि वो किसी के भी साथ चली जाए। अभी रूम में एक नर्स आती है। आयु उस नर्स के फिंगर में रिंग देखता है और कहता है कि ये रिंग तुम्हें कहाँ से मिली? नर्स बताती है कि डस्टबिन से मिली है, एक लड़की को मैंने रिंग फेंकते हुए देख लिया था। आयु पूछता है कि कौन से रूम में? नर्स उसे बताती है रूम नंबर 105। आयु उस नर्स का हाथ पकड़कर रिंग निकाल लेता है और कहता है कि ये रिंग मेरी है, तुम जाओ अब यहाँ से। वो बंदा आयु से कहता है कि तुम्हें जाकर मैंग को ढूंढना चाहिए। आयु कहता है कि आपको सच में ऐसा लगता है कि वो ये सब जानबूझकर कर रही है, इसीलिए वो मेरे कॉल्स का जवाब ही नहीं दे रही, खुद कॉल कर रही है। उसने जानबूझ के ये रिंग उस नर्स को दी होगी और कहा होगा यहाँ आने के लिए, जिससे मैं वो रिंग देखूं और उसके पास चला जाऊं, लेकिन मैं वैसा करूंगा नहीं जैसा वो चाहती है। लेकिन वो बंदा कहता है कि तुम आखिर इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? कहीं ऐसा ना हो कि मैंग तुम्हें दोबारा छोड़कर चली जाए। तुम्हारे पास टाइम कम है, जाओ और ढूंढो उसे, उससे मनाओ ताकि वो तुमसे शादी करने के लिए रेडी हो जाए। आयु कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे छोड़ ही नहीं सकती, आप देख लेना। एक सीन में हान और मैंग फोटो खिंचवा रहे होते हैं और फोटोग्राफर उनसे थोड़ा क्लोज आने को लिए कहता है। फोटो क्लिक कराने के बाद उनको मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाते हैं और वो लीगल कपल बन चुके होते हैं। मैंग मेरी सर्टिफिकेट देकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और फिर हान की तरफ देखते हुए कहती कि अब मैं तुम्हारी वाइफ बन गई हूँ और मैं जानती हूँ कि अब तुम मेरा और भी ज़्यादा ध्यान रखोगे। अब से हम अपनी खुशियाँ और दुख एक साथ बांटेंगे और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों पूरी लाइफ एक साथ रहे और हमेशा खुश रहें। हान उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं कभी तुम्हें मुझसे शादी करके रिग्रेट करने का मौका नहीं दूंगा, मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैंग कहती कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैंग कहने लगती है कि तुम तो काफी रिच हो ना और चाहते होंगे कि तुम्हारी शादी तुम्हारे अपने घर से होती, लेकिन मेरी वजह से तुम्हें यहाँ शादी करनी पड़ी। वैसे अब मेरी इंजरी हील हो रही है, अब हमें अपने घर जाना चाहिए।
हान कहता है लेकिन मैं पहले हॉस्पिटल जाना चाहता हूँ तुम्हारा चेकअप करवाने के लिए। अगर डॉक्टर ने कहा कि तुम घर जा सकती हो तो हम घर जाएंगे। देन वो लोग जाने लगते हैं। मैंग और हान एक साथ चल रहे होते हैं। हान कहता है कि तुम थकी हुई लग रही हो, मुझे लग रहा है तुम्हें आराम की जरूरत है। मैंग उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहती कि मेरा हस्बैंड बहुत हैंडसम है और अगर मेरी मेमोरी चली गई तो कोई और लड़की मेरे हस्बैंड को किडनैप कर लेगी। ये तो बहुत अफसोस की बात है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरा हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करता है। लेकिन अगर किसी ने मुझे किडनैप कर लिया तो। हान कहते कि ऐसा नहीं हो सकता, अब हम लीगल कपल हैं, अब तुम खुद भी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। अब तो तुम चाहो तब भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं कहती है मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। देन वो हान को किस करने लगती है। तभी वहाँ पर आयु आता है लेकिन उन दोनों को देख नहीं पाता और रूम के अंदर चला जाता है। हान मैंग से कहता है कि तुम वार्ड में जाकर मेरा वेट करो, मैं जल्दी आता हूँ। हान ये बोलकर डॉक्टर से मिलने जाता है। इधर हम देखते कि आयु और किंग मैंग के रूम में आते हैं और देखते कि वहाँ पर कोई नहीं है। तभी मैंग अपने रूम में जाती है। किंग मैंग से कहती कि तुम कहाँ चली गई थी, हम कितने दिनों से तुम्हें ढूंढ रहे थे। आयु कहता कि मेरे कॉल का आंसर भी क्यों नहीं कर रही थी, हमारी एंगेजमेंट रिंग कहाँ है। दोनों बेचारी मैंग पर सवालों की बारिश करने लगे थे। मैंग उन लोगों से कहती कि आप लोग कौन हैं और ये क्या बकवास कर रहे हैं, मुझे नहीं पता किसी एंगेजमेंट रिंग के बारे में। किन कहती कि सिस्टर तुम्हें क्या हुआ है, मैं किन हूँ तुम्हारी सिस्टर, क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ। और ये आयु है, क्या आप भूल गई है हमें। आयु कहता है कि आप बंद करो ये नाटक करना, या तुम्हें दिखता नहीं है अब मैं खुद आ गया हूँ तुम्हें लेने। तुम इसलिए गुस्सा हो ना क्योंकि मैंने कार एक्सीडेंट में पहले किंग को बचाया। मुझे लगा किंग ज़्यादा जख्मी है, इसीलिए मैंने पहले उसे वहाँ से ले जाने का सोचा। और जब मैं तुम्हें वहाँ पर लेने गया तुम वहाँ पर नहीं मिली, मैंने तुम्हें काफ़ी ढूंढा। मैंग कहती कि मुझे नहीं पता कि तुमने क्या किया और क्या नहीं, लेकिन तुम्हारी बातों में ये जरूर समझ गई हूँ कि तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ है जिसमें तुम्हारी फियांसी भी थी, लेकिन तुमने उसे छोड़कर पहले किंग को बचाया। तुम बहुत कमीने इंसान हो। आयु कहता कि मैंग तुम मुझे कब तक उस बात की सजा देती रहोगी, भूल जाओ उस बात को। किंग मैंग का हाथ पकड़कर कहने लगती कि सिस्टर मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है, आप गुस्सा खत्म कर दो और आयु को माफ कर दो। ये बोलते हुए किंग खुद को थप्पड़ भी मारती है, जो देखकर मैंग तो हंसने लगती है। आयु कहता है कि किंग तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। किंग कहती कि कोई बात नहीं अगर मैं खुद को 2 और थप्पड़ मार दूं, और वो खुद को और थप्पड़ मारती है। आयु ये देखकर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मैंग तुम ऐसा क्यों कर रही हो, ये तुम्हारी सिस्टर है और तुम इसे रोक भी नहीं रही हो। मैंग कहती कि अच्छा तुम मेरी सिस्टर हो और मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नफरत करती हो। ये बोलकर मैंग उसे एक थप्पड़ मार देती है। ये सब होते हुए देख आयु को काफी गुस्सा आता है और वो मैंग से कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या, ये सब क्या कर रही हो। मैंग कहती कि हाँ मैं पागल हूँ और तुम लोग धोखेबाज, और वो फिर से किंग को मारने लगती है। आयु कहता है कि तुम्हें अभी किंग से माफी मांगनी होगी, नहीं तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगा। मैंग को तो हंसी आ जाती है। वो कहती कि तुम मुझसे ब्रेकअप करोगे, मैं एक मेरी डूमन हूँ। जो सुनकर आई को तो जैसे करंट सा लगता है। वो कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, तुमने शादी कर ली, कितना झूठ बोलोगी तुम। मैंग कहती कि मैंने आज ही शादी की है और मेरा हस्बैंड बहुत ही रिच और हैंडसम है। ये बोलते हुए रूम से बाहर आने के लिए मुड़ती है। तभी आयु उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचता है। तभी सामने से हान आ जाता है। हान आकर उन लोगों से कहते हैं कि मुझे तुम दोनों से कुछ कहना है। तभी मैंग वहां से चली जाती है। आयु कहने लगता है कि तो आपने मैंग को उस रात बचाया था, थैंक यू अंकल। हान कहता है कि तुम लोग अब मैंग को परेशान करना बंद कर दो, उसकी शादी हो गई है, अब वो तुम्हारे साथ रिलेशन में नहीं रहना चाहती है। आयु कहता है कि वो बस एक झूठ बोल रही है। हान कहता है कि तुम मानो या ना मानो, लेकिन यही सच है कि उसकी शादी हो गई है और अब तुम दोनों उससे दूर ही रहो। ये सब बोलकर हान रूम से बाहर चला जाता है। आयु कुछ समझ न आने वाले एक्सप्रेशन के साथ कहते हैं कि पता नहीं आज अंकल को क्या हो गया है, इतना अजीब बिहेव क्यों है उनका। किंग कहते कि वैसे भी तुम्हारे अंकल को ऐसे लोग पसंद नहीं जिनका अफेयर चल रहा होता है। आयु कहता है कि अंकल ने मैंग की हेल्प की है। तभी अचानक किंग कहती कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस्टर हान ने ही मैंग से शादी कर ली है। आयु कहता कि बकवास मत करो, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, कुछ भी बोलने से पहले सोच तो लो। वो मेरे अंकल है और वो जानते कि मेरी और मैंग की एंगेजमेंट हो चुकी है। मेरे अंकल ने बस एक फेवर किया है उसकी हेल्प करके, क्योंकि हम लोगों का फैमिली रिलेशन है। क्या तुम्हें लगता है कि मैंग मेरे अलावा किसी और से शादी कर सकती है? सब जानते हैं कि अंकल तो बुद्धिस्ट है, उन्हें लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। किंग कहती कि काश ऐसा ही हो, मिस्टर हान कभी मैंग से शादी न करे। देन हम देखते हैं कि हान कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ जाता है, जिसमें पहले से मैंग बैठी होती है। मैंग अपने सर अपने हाथों में पकड़ती है जैसे सिर में दर्द हो रहा हो। हान पूछता कि तुम ठीक हो, क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? मैंग कहती कि वो दोनों रूम में कौन थे, मुझे लगता है वो दोनों सच कह रहे थे। हान बताता है कि किंग मैंग फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर है, जिसकी परवरिश बिना माँ बाप की हुई है। मैंग कहती कि वो लड़का मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था ना। हान पूछता है कि क्या तुम अभी भी उसके लिए फीलिंग रखती हो? मैंग कहती कि हाँ, मुझे उसके लिए स्पेशल फीलिंग है और ये फीलिंग सबसे शेयर भी नहीं होती है। हान उसकी बात सुनकर उदास हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब कि तुम मुझसे शादी करके रिग्रेट कर रही हो, लेकिन मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हमारी शादी नहीं टूट सकती है। मैंग कहती कि तुम क्या सोच रहे हो, मैं रिग्रेट कर रही हूँ।
मुझे उसके लिए कोई लव वाली फीलिंग नहीं है, उस धोखेबाज से नफरत करती हूँ मैं और हेट वाली फीलिंग रखती हूँ उसके लिए। मैं तो उसका चेहरा एक सेकंड के लिए भी नहीं देखना चाहती हूँ। मैंग की बातें सुनकर हान के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो खुश हो जाता है। मैंग कहती कि हनी क्या अब हम घर चलें? हान उसका हाथ पकड़ कर कहते कि चलते हैं घर। देन हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक बड़ी सी खूबसूरत बिल्डिंग में जाते हैं। हान उससे पूछता है कि क्या तुम्हें घर पसंद आया? वो कहती कि हाँ बहुत ही प्यारा है, बिल्कुल वैसा ही जैसे मुझे पसंद है, और ये फर्नीचर तो बहुत ही अच्छा है। देन वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। हान कहता है कि चलो मूवी देखने चलते हैं। उनकी मूवी खत्म हो जाती है तो मैंग कहती कि मुझे नींद आ रही है, अब मैं सोना चाहती हूँ। हान कहता है कि ठीक है अब हम सो जाते हैं, लेकिन तुमने खाना तो खाया ही नहीं, पहले खाना खा लो फिर मेडिसिन भी तो लेनी है। वो कहती कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में मैंग बेड पर सोने की कोशिश करती है और ऐसा दिखा रही होती है जैसे उसे काफ़ी गर्मी लग रही है। वो अपना जैकेट उतार कर नीचे फेंक देती है और वापस से सोने की कोशिश करने लगती है। तभी बेड पर हान भी सोने के लिए आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रेश होकर बाहर आता है और मैंग को डाइनिंग एरिया में देखता है। हान को देखकर मैंग उसकी तरफ आने लगती है। तभी हान को छींक आती है। मैंग उसका टेम्परेचर चेक करने लगती है। हान कहता है कि शायद कल मैं थक गया था, इसीलिए तुम टेंशन मत लो। मैट बताती कि ब्रेकफास्ट रेडी है। वो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। देन हान ऑफिस चला जाता है और मैंग घर पर अकेली होती है। इधर आयु और किंग बात कर रहे होते हैं कि मैंग उनसे बात क्यों नहीं कर रही है, ना ही उनके पास आ रही है। किंग के मोबाइल में तभी एक फोटो आता है जिसे देखकर वो चिल्लाने लगती है कि मैंग ने शादी कर ली है, ये बात सच है। वो लोग उसके मैरिज सर्टिफिकेट की फोटो देख लेते हैं और कहते कि ये क्या किया इसने। इधर मैंग सोफे पर बैठी चाय पी रही होती है और हान को कॉल करने लगती है। हान कॉल उठाकर उससे बातें करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हान मैंग को लेकर एक ज्वेलरी शॉप जाता है और उसके लिए रिंग पसंद करने लगता है। शॉपकीपर बताती कि ये रिंग हान ने खुद आपके लिए डिजाइन करवाई है, जो सुनकर मैंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है और रिंग पहन लेती है और कहती कि ये बहुत सुंदर है और सिंपल, और जो रिंग उसने पहले पहनी थी उससे तो कई ज्यादा सुंदर है। मैंग पूछती कि तुम मुझे कब से जानते हो? इस रिंग को देखकर लग रहा है कि इसे बने हुए तो काफी टाइम हो गया है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर दो बच्चे खेल रहे होते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि मैंग और हान होते हैं। हान सोच रहा होता है कि जब वो मैंग से बचपन में मिला था, मैंग ने उससे उसका नाम पूछा था। मैंग कहती कि क्या सोच रहे हो? हान कहता है कि कुछ नहीं, बस तुम्हें देख रहा था। जब वो लोग बाहर जाते तो हान को किसी का कॉल आ जाता है। वो बात करने लगता है। तभी वहाँ पर आयु आता है और मैंग से कहता है कि तुम मेरे अंकल के साथ नहीं घूम सकती, मेरे साथ अभी सिविल अफेयर ब्यूरो चलो। मैंग कहती कि मैंने ऑलरेडी तुम्हें अपना मैरिज सर्टिफिकेट भेज दिया है। आयु उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो सब फेक फोटोज हैं, तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही हो। मैंग उसे अपनी न्यू रिंग दिखाते हुए कहती कि ये देखो मेरी न्यू रिंग, और मान जाओ कि मैंने शादी कर ली है। तभी वहाँ पर एक कार आकर रुकती है और उस कार में हान बैठा होता है और वो मैंग को आवाज़ देता है कि आ जाओ हमें घर जाना है। ये सब देखकर आयु को यकीन आ जाता है कि मैंग सच बोल रही है और वो देखता है कि कोई रिच आदमी ने उससे शादी की है, लेकिन वो हान को नहीं देख पाता। नेक्स्ट सीन में मैंग जब सोकर उठती है तो रूम से बाहर आकर देखती कि हान सोफा पर बैठा है। वो पूछती है कि तुम इस टाइम पर घर पर कैसे है? तभी अचानक डोरबेल बजने लगती है। हान कहता है कि मैंग तुम चुप जाओ। वो गेट खोलता है, वहाँ पर एक लेडी को देखता है जो कि उसकी मॉम होती है। वो पूछते हैं कि मॉम आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मॉम कहती कि ये मेरे बेटे का घर है, मैं जब चाहूँ यहाँ पर आ सकती हूँ। वैसे तुमने इतना टाइम क्यों लगाया दरवाज़ा खोलने में? क्या कुछ छुपा रहे हो मुझसे? कहीं तुमने शादी तो नहीं कर ली किसी से? हान कहता है कि माँ कुछ भी मत बोलो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ काम कर रहा था। वो गुस्से में कहती है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि कोई ब्लाइंड डेट पे चले जाओ, जाती क्यों नहीं हो? उनकी सारी बातें मैंग छुपकर सुन रही होती है। तभी मॉम मैंग की ड्रेस देखकर हान को मारने लगती है कि ये तो किसी लड़की की ड्रेस है और हान से कहती कि ये सब क्या है। हान उन्हें शांत करवाते हुए कहते कि मॉम ये मेरी वाइफ के कपड़े हैं और मैंने शादी कर लिया, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मुझे भी लड़कियाँ पसंद है। जो सुनकर मॉम तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे भी उससे मिलवा दो। हान कहता है कि मैं आपको आपकी बहू से मिलवा दूंगा, लेकिन अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मॉम को वहाँ से जाने के लिए कहता है और दरवाजा बंद कर देता है। हान अंदर आता है और मैंग से कहता है कि बाहर आ जाओ, मॉम चली गई है। मैंग बाहर आती है तभी मॉम भी वहाँ पर आ जाती है और मैंग को देख लेती है और कहती कि ये यहाँ क्या कर रही है। फिर वो तीनों सोफे पर बैठ कर बातें करते हैं। मॉम कहती कि ये तो आयु की फियांसी है ना, तुम ऐसे कैसे शादी कर सकते हो? हान की मॉम तो हान को मारने लगती है। मैंग कहती कि हान की कोई गलती नहीं है, आप मुझे मार लो। वो मैंग से पूछती कि तुमने हान से क्यों शादी की है? मैंग कहती कि मुझे हान बहुत पसंद है और उन्हें काम डाउन होने के लिए कहती है। फिर मॉम मैंग से कहती कि अब तुम मुझे ग्रैंडमा नहीं मॉम बोलो, क्योंकि तुम्हारी शादी हान से हुई है और वो मेरा बेटा है। मैंग कहती कि ठीक है। काफी खुश हो जाती है और मेरे सर्टिफिकेट की फोटो खींचने लग जाती है। इधर किंग आयु से ब्रेकफास्ट करने को कहती है, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि मुझे मेरे अंकल पसंद नहीं करते हैं।
तभी हम देखते हैं कि उसके मोबाइल में एक फ़ोटो आती है। वो कहता है कि मेरे अंकल ने भी शादी कर ली है और कहता है कि लगता है पूरी दुनिया शादी कर लेगी लेकिन मेरी शादी नहीं होने वाली है। किंग कहती कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी भी शादी होगी, लेकिन पता नहीं वो कौन है जिससे तुम्हारे अंकल ने शादी किया। इधर हम मैंग को देखते हैं जो खुद से ही कह रही थी कि मैं कितनी लकी हूँ जो मुझे इतना अच्छा हस्बैंड मिला है और इतनी अच्छी मदर इन लॉ भी। उसके हाथ में ब्रेसलेट का बॉक्स होता है। वो कहने लगती है कि ये काफी एक्सपेंसिव है, मैं नहीं ले सकती। तुम कहती कि मैंने इसे अपने बेटे की वाइफ के लिए ही बनवाया था, अब तुमने इसे शादी कर ली है तो इसे रख लो, मुझे बहुत खुशी होगी। मैंग कहती कि लेकिन, तभी हान कहता है कि रख लो, तो वो रख लेती है और थैंक यू कहती है। फिर वो लोग सोने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद मैंग लैपटॉप में कुछ नोट ही देख रही होती है और सोचती कि मुझे ही कुछ करना होगा। फिर नेक्स्ट सीन में वो जैसे ही हान को आते हुए देखती है अपनी जैकेट उतार कर फेंक देती है और कुछ सामान निकालने की कोशिश करने लगती है। हान उसके पास आकर उसकी हेल्प करता है। मैंग पैर में मोच का नाटक करते हुए उसके ऊपर गिर जाती है और कहती कि मैंने तुम्हारी शर्ट गंदी कर दी, इसे निकाल तो मैं वॉश कर देती हूँ। हान कहता कि ज़रूरत नहीं है और उसे साथ ले जाकर स्टैंड पर बिठाता है। मैंग तो उसे सीड्यूस करने लगती है। हान कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो। वो कहती कि हाँ। हान उसे किस करने लगता है। फिर हान उसे जैकेट पहनाकर कहता है कि काफ़ी ठंड है, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। उसे स्लीपर भी पहनाता है और शावर लेने चला जाता है। मैंग को तो काफ़ी गुस्सा आता है कि ये कुछ करता क्यों नहीं। नेक्स्ट सीन में मैंग टिफिन लेकर हान के ऑफिस जाती है। यहाँ पर हान का असिस्टेंट एक लड़की को दिखाने के लिए हान के क्लोज आता है। वो लड़की गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। हान कहता है कि वो गई, अब हट जाओ। लेकिन उन लोगों को मैंग ने भी देख लिया होता है और मैंग गलत समझ लेती है। उसे लगता है कि हान को लड़के पसंद है। हान भी उसे देख लेता है। मैंग वहाँ से जाने लगती है। हान उसे रोकता है और उसे समझाता है कि वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। लेकिन मैंग गुस्से में होती है, कहती कि मैंने सब कुछ देख लिया है, मुझे कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि मैंने ही तुम्हें शादी के लिए फोर्स किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हें लड़के पसंद हैं। वहाँ पर ऑफिस के कुछ स्टाफ भी आ जाते हैं जो कि देख लेते हैं कि हान की शादी हो चुकी है और उनकी वाइफ तो काफ़ी यंग है और सबको मैसेज भी करने लगते हैं। हान कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे क्या पसंद है और उसे उठाकर ले जाता है। इधर आयु के केबिन में एक एम्प्लॉय आता है और कहता है कि मिस्टर हान की शादी हो गई है और उनकी वाइफ काफ़ी यंग है, कॉलेज गर्ल। आयु कहता है कि हाँ अंकल ने शादी कर ली है लेकिन किसी कॉलेज गर्ल से नहीं। एम्प्लॉय कहता है कि उनकी वाइफ इसी ऑफिस में आई हुई है। आयु कहता है कि मेरी आंटी यहीं पर है तो मुझे जाना चाहिए उनसे मिलने के लिए। इधर हान मैंग को मनाने की कोशिश करता है और कहते कि ऐसा नहीं है। मैंग कहती कि फिर तुम वेडिंग नाइट को बाहर क्यों चले गए थे। हान उसे सारी बातें क्लियर करता है और उन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है। देन हान मैंग को किस करने लगता है। तभी वहाँ पर आयु आता है लेकिन उन्हें किस करता देख वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मैंग एक कॉफ़ी शॉप पर जाती है और कॉफ़ी लेती है और शॉप वाली लड़की से चिली सॉस लेती है और कॉफ़ी में मिला देती है। फिर वो ऑफिस में आकर वो कॉफ़ी आयु के केबिन में भेजने के लिए कहती है। आयु कॉफ़ी पी रहा होता है, उसे पता चलता है कि ये कॉफ़ी उसकी न्यू आंटी ने भिजवाई है। जैसे ही वो कॉफ़ी का एक सिप लेता है उसे उल्टी होने लगती है। वो कहता है कि ये क्या है, कैसी कॉफ़ी है, अजीब बात है, मैं तो आंटी को जानता भी नहीं हूँ, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। नेक्स्ट सीन में मैंग अपना लैपटॉप चला रही होती है तभी वहाँ पर हान आता है फ्रेश होकर। वो लोग कुछ बातें करते हैं और फिर सो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों साथ में सोफा पर बैठे होते हैं। तभी मैंग को उसकी एक फ्रेंड का कॉल आता है जो बताती कि हमारी स्कूल को चैरिटी की ज़रूरत है। मैंग कहती कि ठीक है, मैं टाइम पर आ जाऊंगी और स्कूल के लिए चैरिटी भी डोनेशन में दूंगी। तभी किंग उसके पास आती है और कहती कि हमें स्कूल से इनविटेशन आया है, हमें चलना चाहिए। आयु जाने से मना करता है। किंग कहती कि प्लीज चलो, वहाँ तुम्हारे अंकल और उनकी वाइफ भी आ रही है। जो सुनकर आयु मान जाता है। वो लोग वहाँ चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ के लोग किंग को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और मैंग को देखकर उसकी तारीफें करने लगते हैं। देन सभी चेयर पर बैठ जाते हैं। डोनेशन स्टार्ट होता है और सब अपनी अपनी बोली लगाने लगते हैं। मैंग वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। इसके बाद वहाँ पर एक पेंटिंग के ऊपर बोली लगती है। किंग बोलती है कि ये पेंटिंग तो काफ़ी अच्छी लग रही है, इसे ले लो। आयु उस पेंटिंग के बदले 1 मिलियन की बोली लगाता है। तभी कॉल से हान कहता है कि 2 मिलियन। मैंग उसे मना करती है और कहती है कि इसे खरीदने की ज़रूरत नहीं है। पेंटिंग आयु 4 मिलियन में खरीद लेता है। सभी वहाँ पर तालियां बजाने लगते हैं। आयु और किंग बाहर निकल जाते हैं। एक लड़की उसकी तरफ आती है और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहती है और किंग से कहती कि तुम लकी हो क्योंकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम पर इतना खर्चा करता है। किंग तो खुश हो जाती है। आयु उस पेंटिंग को मैंग के पास लेकर जाता है और उसे पेंटिंग देने लगता है और कहता है कि ये आपके लिए है और सबको बताता है कि किंग मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, जो सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। तभी किंग वहाँ खड़ी मैंग को देखकर भला बुरा कहने लगती है। मैंग और आयु की एक छोटी सी बहस हो जाती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर उसे रोकता है। मैंग तो अपनी हिल से उसका हाथ ही मसल देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैंग को प्रिंसिपल बताते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड स्कूल के लिए पूरे 40 मिलियन डोनेट कर रहे हैं। जो सुनकर वो खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। बाहर जाते ही वो अपने हस्बैंड हान को
गले लगा लेती है। पास खड़ी लड़कियां उसे देखते हुए बातें करने लगती हैं कि मेंग का हस्बैंड कितना हैंडसम है और कितना रिच भी है। लड़कियां कहने लगती कि उनकी कार देखो, ये तो लिमिटेड एडिशन की है और दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना। मेंग कार के अंदर बैठ जाती है। वो कहती कि तुमने 40 मिलियन डोनेट कर दिया है। कहता है कि तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेंग रास्ता देखते हुए कहती है कि ये तो घर की तरफ नहीं जाता। हान बताता है कि हम घर नहीं जा रहे, हम डेट पर जा रहे हैं। मेंग कहती कि क्या इस उम्र में, जो सुनकर हान को लगता है कि वो उसका मजाक उड़ा रही है। हान उससे पूछता है कि क्या मेरी उम्र बहुत ज्यादा है। मेंग कहती कि ऐसा नहीं है, मैं बस मजाक कर रही हूँ। वो लोग फिर एक पार्क में जाते हैं, काफी इंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं, फोटोज क्लिक करते हैं। इसके बाद हान सारी फोटोज अपनी मॉम को भेजता है। मॉम तो फोटोज देखकर खुश हो जाती है। इधर आयु ड्रिंक कर रहा होता है। फ्रेंड कहता है कि तुम हमेशा अकेले बैठकर ड्रिंक क्यों करते हो, और आयु से पूछता है कि क्या तुम सच में उससे बहुत प्यार करते हो, उसे भूल नहीं सकते हो। तभी आयु को उसकी मॉम का कॉल आता है। वो काफी गुस्से में उससे बात करने लगती है और कहती कि तुम मैंग को क्यों वापस नहीं लाते हो, उससे बात करो, और अपनी फैमिली की कुछ बातें करने लगती है। आयु कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा। मॉम गुस्से में कहती कि तुम बस ड्रिंक करते रहते हो और कॉल कट कर देती है। इधर हान और मैंग आइसक्रीम खा रहे होते, तभी मैंग को आयु का कॉल आता है। वो उसे कुछ बताने लगता है। मैंग को भी कुछ कुछ याद आने लगता है, लेकिन फिर वो उसका कॉल कट कर देती है। मैंग हान को आवाज देती है और उसके पास आ जाती है। वो उसे गले लगा लेता है। एक सीन में एक सुंदर गाउन पहने एक लड़की हान के पास हाथ में केक लिए हुए आती है। वो अपने फेस पर मास्क लगाए हुए थी। हान उसका मास्क हटाता है और देखते हैं कि वो तो मैंग है। वो दोनों हान का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वहाँ पर खड़े लोग उन्हें देखकर क्लैपिंग करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में एक हॉल में पार्टी चल रही होती है। वहाँ पर सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर हान की मॉम भी होती है। आयु भी वहाँ पर अपनी मॉम के साथ होता है। तभी वहाँ पर मैंग आ जाती है। सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर हान भी आ जाता है और अपने और मैंग के रिश्ते के बारे में सबको बताने लगता है। आयु की मॉम कहती है कि तुम आयु के फियांसे से कैसे शादी कर सकते हो, तुम्हें शर्म नहीं आई। आयु भी कहने लगता है कि आपको हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत है, आपने आखिर ऐसा क्यों किया। हान कहता है कि मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। और आयु से कहता है कि तुम वैसे भी मैंग को डिजर्व नहीं करते, तुम धोखेबाज हो। मैंग भी तुम्हें पसंद नहीं करती है, उसने मुझसे अपनी मर्जी से शादी की है, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। ग्रैंडपा आयु पर गुस्सा करने लगते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हान तो अपनी बात को लेकर चला जाता है, बल्कि ये लोग आपस में बहस करने लगते हैं। जिसके बाद मैंग काफी ज्यादा खुश होती है और हान से कहती है कि हमें तो एक दूसरे से मिलना ही था, हमें कोड ने मिलाया है। हान बताता है कि तुम मुझसे 10 साल छोटी हो, तुम्हें पता भी है। लेकिन वो तो ये सुनकर भी खुश रहती है और उसे गले लगा लेती है। जगह पर खड़ी होती है, तभी वहाँ पर आयु आ जाता है और उसे जोर से पकड़ लेता है और जबरदस्ती वहाँ से ले जाने लगता है। तभी वहाँ पर सहन आ जाता है और आयु को एक मुक्का जड़ देता है और मैंग को अपनी तरफ करता है और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी आंटी के साथ ऐसा करते हुए। हान मैंग को लेकर वहाँ से जाने लगता है। आयु कहता है कि अंकल, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ और आपने इसका फायदा उठाया, मेरी फियांसी के साथ शादी कर ली। नेक्स्ट सीन में फिर से मैंग के पास आयु आ जाता है और उससे बातें करने लगता है और उसे पकड़कर अपने साथ चलने को कहता है। तभी वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने से पहले उसे कुछ मेमोरीज याद आने लगती है। फिर आयु उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि अच्छे से उसका चेकअप करना होगा। जब डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं तो मैंग को और भी कुछ याद आने लगता है। आयु वहीं खड़ा उसे देख रहा होता है। उसको उस रात कार एक्सीडेंट की बात याद आ जाती है। वो बेड से उठकर बैठ जाती है और कहती कि मुझे सब याद आ गया है, जो सुनकर आयु से गले लगा लेता है। जिसके बाद हान अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर हॉस्पिटल आता है, लेकिन उसे मैंग के रूम में जाने से कुछ लोग रोकते हैं। हान उन लोगों को मारता है और वो दरवाजे के बाहर से सुन लेता है कि मैंग को सब याद आ गया है। वो जल्दी से अंदर जाने लगता है। दरवाज़ा खोलते ही देखता है कि वहाँ पर आयु और मैंग है। तभी आयु अपने मोबाइल में लाइव वीडियो ऑन कर देता है और हान से कहता है कि मैंग को सब याद आ गया है, अब वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, वो मुझसे प्यार करती है। मैंग उससे कहती कि बकवास मत करो, ये सब जो तुम बोल रहे हो ना, ये सच नहीं है। आयु बताता है कि जब तुम्हारी मेमोरी गई तो अंकल ने उसका फायदा उठाया और तुमसे शादी कर ली। लेकिन मैंग तो आयु को थप्पड़ लगा देती है और हान के पास जाकर उसे गले लगा लेती है। ये सब कुछ लाइव चल रहा होता है। आयु डॉक्टर से कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं, इसे सच बताइए। डॉक्टर बताते कि इसकी सारी मेमोरी नहीं गई थी, बस कुछ यादें मिटी थी और वैसे भी इसे अब सब कुछ याद आ गया है। आयु कहता है कि मैंग तुम ऐसा मत करो। मैंग और हान रूम से बाहर आने लगते हैं। आयु रूम में अकेले बैठा अपनी गलतियों पर पछता रहा होता है। इधर मैंग आकर सैन को बताने लगती है बचपन की बातें। वो बच्चे मैंग और हानि होते हैं। मैंग बताती कि बचपन में एक लड़के के साथ में खेला करती थी, उसकी जान भी बचाई थी, मैं उसे बिग ब्रदर बोला करती थी। हान को लगता है कि उसे सब याद आ रहा है, लेकिन मैंग बताती कि मुझे सारी बातें याद नहीं है, लेकिन कुछ कुछ याद है। हान उसे गले लगा लेता है। जिसके बाद मैंग जब सोकर उठती है तो वो देखती है कि एक बहुत ही खूबसूरत सी गाउन लिए एक लड़का खड़ा है और हान भी वहीं पर खड़ा उस गाउन को देख रहा होता है।
मैंग को आता देख पूछता है कि तुम उठ गई। मैंग पूछती कि ये सब क्या है। वो बताता है कि ये तुम्हारा वेडिंग ड्रेस है, हम लोगों की वेडिंग पब्लिकली होने वाली है। मैंग तो खुश हो जाती है। वो लड़का मैंग को बताता है कि ये ड्रेस खास आपके लिए चाइनीज टेलर ने मिस्टर हान के कहने पर बनाई है। जो सुनकर मैंग काफी खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर खड़ी एक लड़की मैंग से कहती है कि मैम आपको ये ड्रेस ट्राई करनी चाहिए। हान कहता है कि जाओ ट्राई करके देख लो। मैंग वो गाउन चेंज करके सीढ़ियों से उतरने लगती है। हान तो उसे देखता ही रह जाता है। वो नीचे आकर हान के पास आकर पूछती है कि ये ड्रेस कैसी लग रही है। हान उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि तुम इस ड्रेस में बहुत ही प्यारी लग रही हो, तुम पर ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। मैंग कहती कि मैं चेंज करके आती हूँ। वो कहता है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा, जल्दी आना। वो एम्प्लॉयज़ हान को थैंक यू बोलकर वहाँ से उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलकर चली जाती हैं। उनके जाते ही मैंग कहती कि मैं बहुत थक गई हूँ। एक सीन में वो दोनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं और पहले से मैंग के पेरेंट्स होते हैं। मैंग उन्हें देखते ही दौड़कर अपनी मॉम को गले लगा लेती है और पूछने लगती है कि आप लोग यहाँ पर कब आए। मॉम बताती कि हमें यहाँ पर आए हुए 2 दिन हो गए हैं। मैंग कहती कि आप लोग मुझसे पहले क्यों नहीं मिलने आए। डैड कहते कि ये सब हान का प्लान था, वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। वो लोग वहाँ पर बैठकर काफी बातें करने लगते हैं। मॉम कहती है कि तुमने एक अच्छे लड़के से शादी की है और कहती कि शादी कोई मजाक नहीं होती, तुम्हें अच्छे से अपनी शादी को निभाना है। मैंग रोने लगती है और कहती कि मैं बहुत खुश हूँ हान से शादी करके, ये मेरा बहुत ख्याल रखता है और मुझसे बहुत प्यार करता है। ये सारी चीजें बाहर से किंग देख रही होती है और गुस्से से वहां से चली जाती है। जिसके बाद एक बार शॉप में बैठकर आयु ड्रिंक कर रहा होता है और उसके साथ उसके फ्रेंड्स भी होते हैं। आयु का फ्रेंड उसे ड्रिंक करने से मना करता है लेकिन वो नहीं सुनता। आयु के फ्रेंड्स उसे समझाते हैं कि इतना ड्रिंक करने से तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है, फिर तुम्हारे बिजनेस का क्या होगा, वो कौन संभालेगा। एक फ्रेंड कहता है कि ये सब मैंग की वजह से हो रहा है। दूसरा उसे चुप रहने के लिए कहता है लेकिन वो चुप नहीं होता और आयु के अंकल यानी हान के बारे में भी कुछ कुछ बोलने लगता है। आयु को तो काफी गुस्सा आ जाता है और वो एक बोतल उठाकर उसके सर पर मार देता है। वो बंदा कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो। कहता है कि हाँ मैं पागल हो गया हूँ। वो लड़का कहता है कि सब जानते हैं कि तुम्हारा अफेयर किंग के साथ चल रहा था, जिसकी वजह से उसने तुम्हें छोड़ा है। वो चिल्लाकर कहता है कि तुम ही ऐसे हो। जो सब सुनकर आयु वहीं सोफे पर बैठ जाता है और रोने लगता है। वहाँ पर किंग अपने हाथ में एक ग्लास पकड़कर उसके पास आकर सामने बैठ जाती है और कहती है कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिससे मैंग और हान एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। आयु पूछता है कि बताओ क्या है। इधर मैंग और हान ग्रैंडमा से मिलने के लिए जाते हैं। उनसे मिलकर कुछ बातें करने के बाद वो वहाँ पर एक ही साइकिल चलाने लगती है और हान उसे देख रहा होता है। तभी किंग भी वहाँ पर चली जाती है। किंग वहाँ पर कोई प्लान बनाकर आती है क्योंकि उसका मकसद हान और मैंग को अलग करने का था। वो अपने साथ एक बंदे को भी लेकर आई थी और उसे बाहर रुकने का बोलकर खुद अंदर चली जाती है और हान से कहने लगती है कि मैंने आप दोनों को देखा, आप साथ में अच्छे लगते हो। हान उसकी बातों को इग्नोर करके कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। किंग नौटंकी करते हुए कहती कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये बोलते हुए अपना सिर पकड़ लेती है और हान से कुछ मेडिसिन मांगती है। हान कहता है कि तुम बाहर जाओ, मैं लाकर देता हूँ। वो उसे थैंक यू बोलते हुए अपना जैकेट उतार देती है और हान को गले लगाने लगती है और हान का हाथ पकड़ कर कहती कि क्या मैं आपका हाथ पकड़ लूँ, मुझे बहुत फीवर है। हान अपना हाथ छुड़वाते हुए किंग को कहता है कि तुम्हें अंदर जाकर फ्रेश हो जाना चाहिए, शायद तुम्हें अच्छा लगे। किंग फ्रेश होने के लिए मान जाती है और वॉशरूम की तरफ जाते हुए कहती है कि हान आप मेरा वेट करना। हम देखते हैं कि मैंग रास्ते से चलते हुए घर की तरफ आ रही होती है। इधर वो बंदा घर के बाहर छुपा हुआ होता है जिसे किंग अपने साथ लेकर आई थी। वो बंदा मैंग के पीछे आता है और मैंग के मुंह पर हाथ रखकर उसे ले जाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर हान आ जाता है और मैंग को बचा लेता है। हान के साथ उसके बॉडीगार्ड भी होते हैं जो उस बंदे को पकड़ लेते हैं। मैंग तो हान के गले लग जाती है। हान पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। मैंग कहती कि मैं ठीक हूँ। इधर किंग जब फ्रेश होकर बाहर आती है तो देखती है कि वहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर खड़े हैं। किंग उन्हें देखकर डर जाती है और अपना जैकेट उठाने लगती है। पुलिस वाला किंग से कहता है कि मिस्टर हान ने बुलाया है, उन्हें कोई डिस्टर्ब कर रहा है, कोई उनके प्राइवेट घर में घुस रहा है। फिर हम देखते हैं कि दोनों पुलिस ऑफिसर उसके हाथ में हथकड़ी लगाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। वो कहते कि मुझे छोड़ दो। ऑफिसर्स उसे बाहर लेकर आते हैं जहाँ पर काफ़ी लोग जमा हो गए होते हैं। उसे देखकर वो लोग बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ पर मैंग के मॉम डैड भी आ जाते हैं और वो लोग उनसे कहने लगते हैं कि तुम्हारी बेटी को पुलिस पकड़ कर ले जा रही है। जो सुनकर मैंग की मॉम कहती कि आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है, वो किंग नहीं हो सकती है। तभी वो लोग किंग की आवाज़ सुनकर उसके पास आते हैं और कहते कि ये सच में तुम हो, तुमने ऐसा क्या किया है। किंग कहती कि मॉम डैड इन लोगों को कोई गलतफहमी हुई है, ये मुझे लेकर जा रहे हैं, मुझे बचाओ। फिर डैड पुलिस से कहने लगते कि आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, ये वो लड़की नहीं है, वो लड़की कोई और होगी। तभी वहाँ पर हान आता है और किंग की हरकतें बताने लगता है कि किस तरह वो उसके रूम में आई थी और हान के साथ बदतमीजी कर रही थी और अपने साथ एक आदमी को भी लेकर आई थी जिसके साथ मिलकर ये मिंग को किडनैप करने का प्लान बना रही थी। उसकी सारी हरकतें बताने के बाद मॉम डैड को तो काफी गुस्सा आता है। उनकी कहती कि आप लोग मेरे बारे में ऐसा मत सोचिए, हान मेरा ब्रदर इन लॉ है, मैं इनके बारे में ऐसे कैसे सोच सकती हूँ।
आप लोगों को मेरे बारे में गलतफहमी हो रही है। अभी वहाँ पर मैंग भी आती है और वो आदमी भी जिसे किंग ने हायर किया था। मैंग कहती कि हमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, तुम बहुत बुरी हो और मेरे पास तुम्हारे खिलाफ प्रूफ भी है। देखो मैंने इसे भी अपने साथ लाया है जिसे तुम अपने साथ मुझे किडनैप करने के लिए लेकर आई थी। किंग कहती कि तुम अभी तक यही हो और ठीक भी हो। देन हान सबको बताता है कि किंग ने उस आदमी को हायर किया है। पुलिस उसे वहां से ले जाने लगती है। किंग मॉम को बचाने के लिए कहती है, लेकिन मॉम तो उसे जाकर थप्पड़ लगा देती है और पुलिस से कहती कि इसे ले जाओ यहाँ से। और किंग से कहती कि तुम्हें शर्म नहीं आई हमारी फैमिली की इज्जत खराब करते हुए। क्या कमी थी हमारी परवरिश में जो तुमने हमारे साथ ऐसा किया? हमने तुम्हें पाला पोसा, अपने साथ रखा और तुमने क्या किया? किंग कहने लगती कि आप लोगों ने कभी मुझे अपना नहीं समझा। हमेशा आप लोगों ने मेरे साथ अलग सलूक किया है। ग्रैंडमा भी मुझे पसंद नहीं करती है। मॉम उसे थप्पड़ मारती और कहती कि तुम्हारी ऐसी सोच है, हमने तुम्हें कभी पराया नहीं समझा, लेकिन तुम्हारी अपनी सोच की वजह से आज तुम्हारा ये हाल है। मैं सोचा था कि तुम हमारे साथ रहोगी तो हमारे जैसा बन जाओगी, लेकिन तुमने दिखा दिया कि तुम कौन हो और कैसी हो। तुम्हारे दिल में सिर्फ नफरत भरी हुई है हम लोगों के लिए। मॉम पुलिस को उसे लेकर जाने के लिए कहती है तो पुलिस उसे ले जाती है। नेक्स्ट सीन एक पार्टी का होता है जहाँ पर लोगों की काफी भीड़ जमा होती है। सब आपस में बातें कर रहे होते हैं। वहाँ पर हम हान के और मैंग के पेरेंट्स के देखते हैं जो आपस में बातें करते हैं, एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं कि काफ़ी अच्छा हुआ कि इन दोनों ने शादी कर ली, इससे हम लोगों का रिश्ता और अच्छा हो जाएगा। हान के पेरेंट्स उन्हें बैठने के लिए कहते हैं और हर आने वाले मेहमान का वेलकम करने लगते हैं। देन हम देखते हैं कि ब्लैक सूट पहने हान सीढ़ियों से नीचे उतर कर आता है और काफ़ी हैंडसम लग रहा होता है। यहाँ पर मैंग को उसके डैड हाथ पकड़ कर लाते हैं। मैंग भी काफ़ी सुंदर लग रही होती है, सभी उसे ही देखने लगते हैं। वो मैंग का हाथ हान के हाथों में देते हुए कहते हैं कि मैंग अब तुम्हारी हुई। हान कहता है कि थैंक यू डैड। आयु वही खड़े ये सब देख रहा होता है और उसे काफ़ी बुरा लगता है। अब दोनों की वेडिंग स्टार्ट होती है और हमेशा साथ रहने की, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देने की कस्में बातें करते हैं। तभी अचानक मैंग की तबीयत खराब होने लगती है, उसे वोमिट फील होने लगती है। सब घबरा जाते हैं। हान कहता है कि तुम ठीक हो, क्या हुआ है तुम्हें? मैं शादी कैंसिल करवा दूं? आयु कहता है कि मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। हम देखते हैं कि सब काफ़ी परेशान होने लगते हैं और पूछते हैं कि तुम ठीक हो ना? वो कहती कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस वॉमिट फील हो रही थी। लेकिन आज हमारा खास दिन है, आज मेरी और हान की शादी है। मैं आज का दिन खराब नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए आप लोग ज़्यादा परेशान मत हो। मैंगो से अपने पास आने को कहती है और उसके कान में कहती कि मैंने मॉर्निंग में टेस्ट करवाया है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। जो सुनकर वो तो शॉक्ड हो जाता है और काफ़ी खुश भी, और कहते कि तुम सच कह रही हो ना कि मैं सच में डैड बनने वाला हूँ। अब हान की खबर सबको अनाउंस करते हुए बताता है कि वो डैड बनने वाला है। मैंग मुस्कुराने लगती है और सब ये बात सुनकर काफ़ी खुश होते हैं। हान की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंग उसे गले लगा लेती है। मैंग के पेरेंट्स और हान के पेरेंट्स भी एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं। सभी काफ़ी खुश होते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।